वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री की ABCD। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम पढ़ेंगे N+L रूल के बारे में। तो N+L रूल क्या होता है? जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं या इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं अलग अलग ऑर्बिटल्स में, तो N+L रूल का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। देखिए, आप बाउ प्रिंसिपल में क्या कहा गया है, आप सभी को पता है कि हम कभी भी इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं सब सेल में या ऑर्बिटल्स में तो इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग करते हैं। यानी कि पहले लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में करते हैं, फिर उसके बाद हायर एनर्जी में जाते हैं। ठीक है, मतलब कम से ज़्यादा की ओर हम जाते हैं। तो हमें पता कैसे चलेगा, जैसे हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर रहे हैं, तो हमें पता कैसे चलेगा किसकी एनर्जी कम है, किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है और किसकी ज़्यादा है। तो वो हमें पता चलता है N+L रूल की हेल्प से। देखिए, क्या कहा गया है कि एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, N+L के। तो N+L कैसे निकालते हैं, आइए वो देखते हैं। सबसे पहले जैसे मान लीजिए हम कोई भी ऑर्बिटल ले लेते हैं, ये 2s है, मान लीजिए 2s की बात करें अगर हम, तो इसके लिए हमें क्या निकालना है, N+L निकालना है। तो यहाँ पर n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ठीक है, तो यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या। तो n, तो यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या कौन सी है, यानी कि n क्या है, तो हम देखेंगे यहाँ पर n है 2 प्लस L कहाँ से मिलेगा, L क्या है यहाँ, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, S P D F, ये चार जो सबसेल होते हैं, आप सभी को पता है S के लिए हमेशा L की वैल्यू कितनी होती है, 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। ठीक है, तो हमने 2 तो रख दिया, यानी कि N की वैल्यू रख दी यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, L की वैल्यू रखना है। तो L की वैल्यू हम क्या रखेंगे, ये S ऑर्बिटल है ना, तो हम L की वैल्यू रखेंगे 0। तो हमारा ये जो N+L का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 2। तो ऐसे हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं किसकी, N+L की वैल्यू। अब हम देखते हैं कि कैसे N+L की वैल्यू फाइंड करके हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं अलग अलग ऑर्बिटल्स में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमें अलग अलग ये सारे ऑर्बिटल्स के लिए, सारे सबसेल के लिए क्या निकालना है, हमें N+L की वैल्यू निकालनी है। तो N+L की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो हमने अभी देखा था पहले, सबसे पहले वो लिख लेते हैं क्या, S P D F। S के लिए L की वैल्यू कितनी होगी, 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ सबसे पहले वाले का हम बात करते हैं। तो यहाँ N की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 प्लस L की वैल्यू कितनी रहेगी, S ऑर्बिटल के लिए, तो वहाँ है 0, तो 0, यानी कि 1s के लिए जो हमारा N+L का वैल्यू है वो आया है 1। ठीक है, अब हम 2s की बात करते हैं। तो यहाँ N की वैल्यू है 2, तो 2 प्लस S के लिए फिर से हम 0 रखेंगे, तो इसका वैल्यू कितना आ गया N+L का, 2। अब हम 2p की बात करें तो N की वैल्यू यहाँ भी 2 है, तो 2 प्लस, लेकिन p के लिए देखिए हम L की वैल्यू कितने लेते हैं, 1 लेते हैं, तो यहाँ हम 1 लिखेंगे, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। अब हम 3s की बात करेंगे तो 3, N की वैल्यू 3 प्लस S के लिए 0, तो आ जाएगा 3। अब हम 3p की अगर बात करें तो N की वैल्यू क्या होगी, इसमें भी 3 ही होगी, और जो L की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, P के लिए 1, तो यहाँ लिख देंगे 1, यानी कि 4 आ गया। 3D की अगर हम बात करें तो यहाँ N की वैल्यू 3 प्लस D के लिए कितना है, 2 है, तो हम लिख देंगे 2, यानी कि 5 आ गया। 4s की बात करें अगर हम, तो 4 के लिए सॉरी N इसमें कितना होगा, 4 प्लस S की वैल्यू 0, तो 0 लिख देंगे, यहाँ हो जाएगा 4। अगर हम 4p की बात करें तो यहाँ N की वैल्यू है 4, तो 4 प्लस P के लिए हम देखेंगे 1 है, तो यहाँ रख देंगे 1, यानी कि 5। ठीक है, अगर हम 4D का देखें यहाँ पर, तो यहाँ क्या करेंगे, N की वैल्यू रखेंगे 4 प्लस D का कितना रखेंगे, D के लिए है 2, तो 2 कर देंगे और हमारा आ जाएगा 6। यहाँ भी N की वैल्यू 5 प्लस S के लिए 0, तो हमारा आ जाएगा 5। ठीक है, अब देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें करना है, इतना तो पता चल गया है। N+L की वैल्यू जिसमें कम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा, उससे ज़्यादा जिसकी N+L की वैल्यू उसमें, मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होगी, N+LU की इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है ना, N+L की वैल्यू जिसमें कम है उसमें पहले, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा वाले में, फिर उससे ज़्यादा वाले में, ऐसे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते रहते हैं। लेकिन अगर N+L की वैल्यू सेम आ जाए, देखिए कई जगह पर है ना ऐसा कि N+L की वैल्यू क्या है, सेम आ गई है, तब हम क्या करेंगे, तब हमें ये देखना है कि N+L की वैल्यू अगर सेम है तो हमें ये देखना है कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यानी कि ये सामने वाला सभी में, वो किसका ज़्यादा है। तो जिसका ज़्यादा उसमें हम बाद में भरेंगे, जिसका कम है उसमें पहले भरेंगे। तो जैसे देखिए दोनों का सेम है, 2p और 3s का, तो 2 छोटा नंबर है तो हमें इलेक्ट्रॉन पहले किस में फिल करना है, 2p में फिल करना है। ऐसे ही अगर हम इसका बात करें 3D सॉरी ये 3p और हमारा 4s का, इसमें भी 3 और 4 में हमें देखना है।
तो कौन सा छोटा नंबर है 3, तो हम पहले 3p में इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे फिर 4s में करेंगे। ऐसे ही 3d की बात करें और 4p की, ठीक है। तो यहाँ भी 5 और 5 दोनों का नंबर आया है, तो जो हमारा 3d है ये 3 छोटा नंबर है, तो हमें इलेक्ट्रॉन पहले किस में फिल करने हैं 3d में करने, उसके बाद 4p में जाना, ठीक है। देखिए इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन किस में फिल करेंगे 1s में, ठीक है। 1s के बाद किस में फिल करेंगे 1s के बाद हम फिल करेंगे 2s में, 2s के बाद किस में फिल करेंगे हम 2p में, 2p के बाद हम फिल करेंगे किस में 3s में, 3s के बाद हम फिल करेंगे 3p में, 3p के बाद हम किस में फिल करेंगे 3d में नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी n+l की जो वैल्यू है ये ज़्यादा है, तो हमें किस में फिल करना है पहले 4s में फिल करना है, 4s में। 4s के बाद हम किस में फिल करेंगे, तो देखिए 4s में 3d और 4p में किसकी n की वैल्यू जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसका छोटा है, इसका कम है, तो हम इसमें जाएंगे 3d में। 3d के बाद हमें किस में जाना है, फिर 3d के बाद हमें जाना है 4p में, 4p में फिल करने के बाद हम फिल करेंगे 5s में, ठीक है। 5s में क्यों फिल करेंगे, क्योंकि इसका जो n+l का जो वैल्यू है वो कम है इसके अकॉर्डिंग। लास्ट में हम किस में करेंगे 4d में। ऐसे ही हम जो हमारे आगे सबसे लाते रहेंगे, जो ऑर्बिटल आते रहेंगे, इसी टाइप से हम उसमें अरेंज करेंगे। तो ये एनर्जी ऑर्डर है इन सारे ऑर्बिटल्स का, ठीक है। तो इसी अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, इसे ही हम कहते हैं n+l रूल। कभी भी हमें कंफ्यूजन होता है कि इलेक्ट्रॉन्स किस में पहले जाने चाहिए, अगर दोनों का नंबर सेम है, जो भी कंफ्यूजन हो रहा है, तो हमें n+l रूल की हेल्प लेनी चाहिए। और अगर n+l रूल सेम आता है नंबर्स का, तो हमें क्या देखना है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखना है। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।